भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही हिचकोले खा रही है। अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आने के बाद कई रेटिंग एजेंसी और अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी में और गिरावट का अनुमान लगाया है। तो वहीं अब भारत के कर्ज को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई है। तो क्या कहती है ताजा रिपोर्ट, दिखाते हैं आप। महामारी के दौर में लगाई गई पूर्णबंदी का साफ असर भारत की अर्थव्यवस्था पर देखा गया। साफ है कि स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में सरकार की आय में बड़ी गिरावट आई और तमाम योजनाओं के लिए कर्ज लेकर खर्च करने के चलते ये स्थिति पैदा हुई है। पहले जहां जीडीपी में भारी गिरावट आई, तो अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट बताती है कि जीडीपी के मुकाबले भारत का कुल सरकारी कर्ज 90% के बराबर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जीडीपी के मुकाबले भारत का कुल कर्ज 89.3% हो सकता है। इससे पहले 2003 में भारत पर कर्ज जीडीपी के मुकाबले 84.2% था। यानी ऐसा पहली बार है कि जब भारत पर कर्ज जीडीपी के मुकाबले इतना ज्यादा होगा। 5 साल पहले 2015 में भारत का कर्ज जीडीपी के मुकाबले 68.8% था, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 72.3% ही था। गौरतलब है कि भारत उभरते देशों में सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश है। दक्षिण एशिया की बात की जाए तो भूटान और श्रीलंका के बाद भारत पर जीडीपी की तुलना में सबसे ज्यादा कर्ज है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भी भारत की तुलना में ज्यादा अच्छी स्थिति में है। आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने एक अनुमान में कहा था कि भारत प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में 2020 में बांग्लादेश से भी पिछड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 में 4% की दर से बढ़ते हुए $1,888 के लेवल पर पहुंच सकती है। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.5% की गिरावट के साथ $1,877 तक गिर सकती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले साल यानी 2021 में भारत की तेज रिकवरी का अनुमान लगाया है, जिसकी वजह से 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी फिर बांग्लादेश से मामूली अंतर से आगे निकल जाएगी। 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी डॉलर के हिसाब से 8.2% बढ़ने का अनुमान है, जबकि बांग्लादेश की 5.4% बढ़ने का अनुमान है। इस हिसाब से 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $2030 होगी। लेकिन फिलहाल तो भारत के लिए कर्ज में डूबने की स्थिति से पार पाना ही सबसे बड़ी रिकवरी होगी।